अमरोहा नगर पालिका को आदर्श घोषित करने पर नगर पालिका अध्यक्ष व सभासदों एवं स्टाफ ने मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। आपको बता दें कि आदर्श नगर पालिका घोषित होने पर बोर्ड एवं स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। आदर्श नगर पालिका घोषित होने से शहर का जमकर विकास होगा। कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने से शहर की जनता का चौमुखी विकास भी होगा। मंगलवार की रात शासन ने हसनपुर नगर पालिका परिषद को आदर्श पालिका घोषित कर दिया। पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आदर्श नगर पालिका घोषित होने से विकास की गति में तेजी आएगी, जन सुविधाओं का लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि वो शहर का जमकर विकास कराएंगे। उन्होंने बताया कि पुरानी तहसील में स्वर्गीय बाबू विश्वेश्वर दयाल के नाम से पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आध्यात्मिक एवं शैक्षिकी शिक्षा फ्री दी जाएगी। 50 बच्चों को एक साथ कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। एक पार्क का नाम भी स्वर्गीय विश्वेश्वर दयाल के नाम पर रखा जाएगा। पालिका की 5000 मीटर खाली जमीन पड़ी हुई है, उस पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श नगर पालिका घोषित होने से शहर का जमकर विकास होगा। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा, नगर स्वच्छता प्रेरक प्रशांत सैनी, राहुल सैनी, श्याम प्रजापति, अलीमुद्दीन, मुन्ना चौहान, जावेद जरताब समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हसनपुर नगर पालिका आदर्श नगर पालिका घोषित हुई है। रात ही इसका कल एक जियो जारी हो गया। हमारा प्रयास था और उस प्रयास को सफल बनाने में हमारे बाबू जो विश्वविद्याल एडवोकेट है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार का इसमें बहुत सहयोग है। उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के सहयोग से हम इस आदर्श नगर पालिका को बनवाने में सफल हुए। जब मैं चुनाव जीता था तो तभी बाबूजी उस टाइम जिंदा थे। उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया था और नगर पालिका के विकास और इस नगर के चौमुखी विकास के लिए, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव मुझे दिए थे। उन सुझावों में एक सुझाव ये भी था कि इस नगर पालिका को स्वच्छ और अच्छी नगर पालिका बनाने में हम लोग प्रयास करेंगे। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वर्ग में बैठे हैं, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने मन की जो अनकी इच्छा थी, 3-4 विषय पर और विषय चर्चा की थी। उनके मन की इच्छा थी कि एक अच्छा यहाँ पर 100 बेड का लगभग ANM, GNM और जो नर्सिंग कोर्स है ये भी उसमें सम्मिलित हो, और एक ट्रामा सेंटर हसनपुर में इस बहुत ज़रूरत है। जो आदमपुर तक का रूरल क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो हसनपुर से ही आके जुड़ता है। और अनायास जो घटना घट जाती है, कोई एक्सीडेंट जिस तरह की कोई घटना घट जाती है, तो हमें मुरादाबाद, मेरठ और दिल्ली के लिए ही सोचना पड़ता है। तो उनकी एक मन की इच्छा थी कि भाई इस तरह से कोई अगर आकस्मिक घटना घट जाए तो उसका निराकरण हसनपुर में ही कोई उपचार मिल जाए, इसकी एक ही व्यवस्था हो। उनका ये भी विचार था। उनका एक ही विचार था कि जो इस नगर की कन्याएं हैं, इंटर के बाद वो कुछ टेक्निकल चीज़ में उनका चयन हो, टेक्निकल कुछ सीखें और उससे अपना जीविका उपार्जन में अपना सहयोग करें। उसके लिए भी उन्होंने नर्सिंग और GNM का भी रखा था, और एक इसके साथ उन्होंने एक पुस्तकालय का भी उनके मन में एक विचार था। एक हम शिक्षा से जुड़े, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े हुए थे। उन्होंने लगभग 18 विद्यालय इस हसनपुर क्षेत्र में, बरजघाट, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों के अंदर भी कुल मिलाकर 18 शिक्षण संस्थाओं का उन्होंने संस्थापक थे। उन्हें विशेष रुचि थी, लगाव था शिक्षा से। तो उनके मन की पीड़ा थी, वो चाहते थे कि जो निसहाय और गरीब बच्चे हैं उन्हें भी कंप्यूटर की शिक्षा मिले और पुस्तकें पढ़ने के लिए उन्हें मुफ्त मिले। उनका एक ऐसा भी मन में विचार था। उसके लिए भी हम लोगों ने नगर पालिका की तरफ से एक लगभग 71 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका की ओर से एक पुस्तकालय का प्रपोजल दिया है। प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। उसका नाम बाबू विश्वेश्वर दयाल पुस्तकालय हमने रखने का अपना प्रस्ताव रखा है। ऐसे ही एक उन्होंने एक और सपना देखा था कि यहाँ पर बताया, जो उनके मन में था, जो उनकी पीड़ा थी, यहाँ की बिजली की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा था। उसके लिए भी कहा था कि
अपने प्रयास से या अपने किसी परिवार के सदस्य माननीय राजीव जी के लिए भी कहा था कि मैं उनसे कह कर इस रोड बनाने के लिए आपका सहयोग कराऊंगा, लेकिन आज एक जो उनके सोच में थी, जो उनका अंतिम इच्छा थी, उसकी एक इच्छा आज लगभग पूरी हो गई। उन्होंने आदर्श नगर पालिका की भी इच्छा जाहिर की थी और वो आज इच्छा उनकी पूरी हो गई। हम लोग इस बात से बहुत हर्षित हैं। नगर पालिका की जो नगर के लोग हैं उसका लाभ मिलेगा। हम लोग नगर पालिका में जो अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सबको उसमें अपना सहयोग देने के लिए, अच्छी नगर पालिका बनाने के लिए उनका ये विशेष योगदान सराहनीय है। हम उसके लिए बार बार उनका धन्यवाद, उनके परिवार का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। और इस नगर के विकास के लिए जो भी उनके लिए जल भराव की समस्या पर भी उन्होंने मुझसे विचार विमर्श किया। जल्दी इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे और यथायोग्य जहां उनके सहयोग की जो आवश्यकता होगी उन्होंने भरोसा भी दिलाया और हम विश्वास करते हैं कि इस नगर को विकास मिलिए, चौमुखी विकास के लिए, नगर को अच्छा बनाने के लिए वो हमारा सहयोग करेंगे। और ऐसा ही नहीं, वो सहयोग हमारा कर रहे हैं। जो सहयोग है उनका सराहनीय है। शहर उनके लिए रेडी रहेगा। शहर के लिए जो भी विकास की योजनाएं हैं उसमें हमारा उन योजनाओं को लागू कराने में उनका योगदान हमेशा रहेगा और सब उनका विश्वास जताया है। और हमें भी उनसे यही विश्वास है कि हमारे नगर के विकास के लिए वो हमारा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा लंबा हो गया।